आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ बाय साइमन गिलहम बुक के बारे में। मान लो तुम्हारी लाइफ एक बड़ी सी मूवी है और उस मूवी का हीरो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अब सोचो, अगर हीरो अपनी कहानी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दे तो मजा ही क्या बचेगा। यही पॉइंट साइमन गिलहम अपनी किताब में कहते हैं जब वो बोलते हैं एम्ब्रेस रैडिकल अकाउंटेबिलिटी। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना, चाहे सक्सेस हो या फेलियर। अक्सर हम लोग गलती होने पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बॉस अच्छे नहीं थे, मेरे पास सही मौका नहीं आया। लेकिन जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे हम पावरलेस बने रहेंगे। रैडिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि यह मान लेना कि चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में थी और है। सोचो, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो पहला बहाना क्या निकलता है? पेपर टफ आ गया था, टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं, या टाइम कम पड़ गया। ये सब सच हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ चेंज नहीं होता। अगर वही स्टूडेंट बोले, हाँ मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो ये सिंपल ऑनेस्टी उसको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, क्योंकि अब वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले रहा है। वो मान रहा है कि फेल होना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसलिए सक्सेस भी वही लाएगा। यही है रैडिकल अकाउंटेबिलिटी का असली पावर। अब इमेजिन करो कि तुम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। अगर टीम हार जाती है और कैप्टन बोले अंपायर अनफेयर था या पिच खराब थी, तो अगली बार जीतने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर कैप्टन कहे हमारी फील्डिंग वीक थी, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो पूरी टीम का फोकस सुधार पर जाएगा और जीत पॉसिबल हो जाएगी। लाइफ भी ऐसे ही काम करती है। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करेंगे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी, वहीं से चेंज शुरू होगा। रैडिकल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बड़े डिसीजंस के लिए नहीं, छोटे छोटे डेली एक्शंस के लिए भी जरूरी है। मान लो तुम्हारा हेल्थ खराब हो रहा है क्योंकि तुम रोज जंक फूड खाते हो और एक्सरसाइज स्किप कर देते हो। अब तुम बोल सकते हो मुझे टाइम नहीं मिलता या स्वस्थ खाना महंगा है, लेकिन असल में ये तुम्हारी चॉइस है। और जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरी बॉडी का हाल मैंने खुद बनाया है, तभी तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत आएगी। यही माइंडसेट तुम्हें एम्पावर करता है। यह कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को मानना पड़ता है। लेकिन सोचो, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि गलती तुम्हारी थी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत भी आ जाती है। सपोज तुमने किसी दोस्त से बैड बिहेवियर किया और उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया। अगर तुम ब्लेम डालोगे कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है तो रिलेशन टूटेगा। लेकिन अगर तुम मानोगे कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो रिलेशन मेंड हो सकता है। मतलब रैडिकल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकती है। अब थोड़ा डीप सोचते हैं, क्यों लोग दूसरों को ब्लेम करना पसंद करते हैं? सिंपल, क्योंकि गिल्ट और फेलियर का बोझ उठाना आसान नहीं होता। अगर हम बोल दें कि बॉस की वजह से प्रमोशन नहीं मिला, तो हमारा ईगो सेफ रहता है। लेकिन अगर मान लें कि मैंने उतना मेहनत नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो वो हर्टफुल हो सकता है। पर यही एक्सेप्टेंस तुम्हें बेहतर बनाता है। यानी रैडिकल अकाउंटेबिलिटी ईगो को चैलेंज करती है, लेकिन यही ग्रोथ की शुरुआत है। मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है। तुम बोल सकते हो इकोनॉमी खराब है, जॉब मार्केट वीक है, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर तुम रैडिकल अकाउंटेबिलिटी अपनाओगे तो तुम कहोगे हाँ मैंने स्किल्स इंप्रूव नहीं किए, मैंने सही तरीके से पैसा मैनेज नहीं किया। यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही तुम्हें मोटिवेट करेगा नई स्किल्स सीखने, साइड हसल शुरू करने और पैसे वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए। रैडिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस का असर नहीं होता। ऑब्वियसली होता है, सबके पास सेम रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन फर्क यह है कि तुम फोकस कहां कर रहे हो, प्रॉब्लम्स पर या सॉल्यूशंस पर। प्रॉब्लम्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढने का मौका तभी मिलता है जब तुम मानो कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। यह प्रिंसिपल तुम्हें हर जगह काम आएगा, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी और इवन तुम्हारे डेली हैबिट्स में। एक छोटी एक्सरसाइज ट्राई करो। आज पूरे दिन अगर कुछ गलत हुआ तो खुद से पूछो
इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी थी? एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए और लेट पहुंचे तो ब्लेम मत करो। इंस्टेड सोचो, क्या मैं 10 मिनट पहले निकल सकता था? अगर हां, तो अगली बार यही करो। सिंपल हैबिट है, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी तुम्हें एक और गिफ्ट देती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही चॉइसेस का रिजल्ट है, तो तुम खुद को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर मानने लगते हो। और जब तुम क्रिएटर बनते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब तुमको लगता है कि हां, गलती मेरी थी, लेकिन अब सही करना भी मेरे हाथ में है। यही थॉट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। लाइफ में चेंज लाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, स्टॉप ब्लेमिंग प्लस स्टार्ट ओनिंग। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जितना जल्दी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी ग्रोथ शुरू होगी। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी एक तरह का टफ लव है जो तुम खुद को देते हो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बाद में यही तुम्हें एम्पावर करेगा। अब एक छोटा सा रियलिटी चेक करो। अपनी लाइफ में किसी भी एक एरिया को चुनो, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस। अब सोचो, उस एरिया में तुम जहां हो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, नो एक्सक्यूजेस। अब लिखो कि अगर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक्सरसाइज सिंपल है, लेकिन ये तुम्हें अंदर से हिला देगी और एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब खुद को जज करना नहीं, बल्कि खुद को एम्पावर करना। ये मानना कि हां, गलती हुई, लेकिन मैं ही उसे सुधार सकता हूं। ये प्रिंसिपल तुम्हें हर बार याद दिलाता है कि तुम पावरलेस नहीं हो, बल्कि तुम ही अपनी कहानी के राइटर हो। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई भी सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं लगती। तो अगली बार जब तुम खुद को किसी मुश्किल में पाओ और मन करे कि किसी और को ब्लेम कर दो, तो एक सेकंड रुककर ये सोचना, अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं क्या कर सकता हूं। यही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। रेडिकल अकाउंटेबिलिटी शायद आसान नहीं है, लेकिन यही वो की है जो तुम्हारी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। सोचो, हर इंसान की लाइफ में एक इनविजिबल वॉल होती है। ये वॉल बाहर की नहीं, अंदर की होती है। ये डर, फियर, आराम की आदत, कंफर्ट जोन और खुद से बोली हुई झूठी बातें, सेल्फ डिसेप्शंस से बनी होती है। ये 3 चीजें हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये वॉल इतनी इनविजिबल होती है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हम खुद ही खुद को रोक रहे हैं। साइमन गिलहम इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस वॉल को तोड़ना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने डर का सामना करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी सेल्फ डिसेप्शंस को पहचानें। अब एग्जाम्पल से समझो, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो रोज सोचता है, आज थोड़ा रेस्ट कर लूं, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। ये वही क्लासिक एक्सक्यूज है, आई विल स्टार्ट टुमारो। असल में उसका माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। माइंड कहता है कि पढ़ाई बोरिंग है, मुश्किल है, तो चलो टाल देते हैं, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। यही सेल्फ डिसेप्शन है। सच ये है कि उसके पास आज भी टाइम है, बस डर है हार्डवर्क का और फेल होने का। अगर वो इस डर का सामना करे और खुद से ऑनेस्ट हो जाए तो प्रिपरेशन आज ही शुरू कर देगा। यही फर्क है ग्रोथ और स्टैग्नेशन में। अब जरा सोचो कि हम अक्सर क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच में ऐसा है क्या? दिन में 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। फर्क यह है कि हम टाइम किस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सकते हो तो यह कहना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है एक सेल्फ डिसेप्शन है। यह बस एक आरामदायक झूठ है जो तुम्हें गिल्ट फ्री रहने देता है। लेकिन जब तुम खुद से कहोगे कि हां, मेरे पास टाइम है पर मैं उसे सही जगह ये यूज नहीं कर रहा, तभी चेंज पॉसिबल होगा। फियर की बात करें तो डर हमेशा हमें रोकता है। मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है। इनसाइड तुम सोचते हो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मेरी इंग्लिश वीक लगी तो। यह डर तुम्हें स्टेज पर जाने से रोक देगा। लेकिन अगर ग्रोथ चाहिए तो इसी डर का सामना करना होगा। पहली बार तुम्हारी आवाज कांपेगी, हाथ पसीने से भीगेंगे, लेकिन जब तुम बोल लोगे
तो अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यही है फियर को फेस करना। डर से भागने से डर और स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका सामना करने से वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचो, तुम रोज एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो, सुबह उठना, काम पर जाना, घर आना, डिनर करना और सो जाना। इसमें कोई चैलेंज नहीं, कोई रिस्क नहीं। यह आरामदायक है, लेकिन यही कंफर्ट जोन तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में मिलती है। जिम का एग्जांपल लो, अगर तुम सेम वेट रोज उठाओगे तो बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। प्रोग्रेस तभी होगी जब तुम वेट बढ़ाओगे और थोड़ी तकलीफ झेलोगे। लाइफ भी ऐसी ही है। जब तुम डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करोगे, नई चीजें सीखोगे, चैलेंजेस लोगे, तभी तुम ग्रो करोगे। अब सेल्फ डिसेप्शंस की बात करें। ये छोटे छोटे झूठ होते हैं जो हम खुद को बोलते हैं ताकि गिल्ट महसूस ना करें। जैसे मैं फेलियर की वजह से ट्राई नहीं कर रहा, बस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मैं डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा क्योंकि मेरी नेचर ऐसी ही है। ये एक्सक्यूजेस हमें कंफर्ट जोन में सेफ रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी ग्रोथ को मारते हैं। इमेजिन करो, एक बंदा बोलता है मैं जिम नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास अच्छे शूज नहीं है। यह साफ झूठ है। असल रीजन यह है कि उसे डिस्कंफर्ट से डर लगता है। सेल्फ डिसेप्शन स्वीट लगता है, लेकिन यह स्लो पॉइजन है। ग्रोथ का असली रास्ता है पहले खुद को मिरर में देखना और मानना कि हां, मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं। यह स्टेप टफ है क्योंकि इसमें हमें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ता है, लेकिन जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन है, तो तुम्हारे पास उन पर एक्शन लेने की पावर आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो मैं लिखना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आइडियाज नहीं है, तो यह बस स्वयं मोह है। असली सत्य यह है कि तुम प्रयास नहीं कर रहे विचारों की खोज का। स्वीकार करने के बाद तुम शोध करोगे, अभ्यास करोगे और राइटिंग शुरू कर दोगे। अब इमेजिन करो कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन डरता है कि बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर वो डर से भागेगा तो कभी स्टार्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कहे हां, डर है लेकिन मैं रिस्क लूंगा, तो वो शुरू करेगा। हो सकता है पहली बार फेल हो, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ेगा। यही है फियर को फेस करने और डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करने का फायदा। हर बार जब तुम डर को फेस करते हो, तुम स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट बन जाते हो। लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम खुद को बार बार बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं रेडी नहीं हूं, सही समय आने का वेट करूंगा, मेरी सर्कमस्टेंसेस सही नहीं है। यह सब झूठ है। सही समय कभी नहीं आता। ग्रोथ का रास्ता अभी से शुरू होता है। अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो जिंदगी वही रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम डर और एक्सक्यूजेस का सामना करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आज रात सोने से पहले अपनी नोटबुक में 3 वाक्य लिखो। पहला, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? दूसरा, मैं सबसे ज्यादा कौन सा एक्सक्यूज बनाता हूं? तीसरा, अगर मैं आज ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जब तुम इन्हें लिखोगे तो तुम्हारा माइंड ऑनेस्ट आंसर्स देगा, और ये आंसर्स ही तुम्हें ग्रोथ की तरफ पुश करेंगे। फियर, डिस्कंफर्ट और सेल्फ डिसेप्शन से लड़ना आसान नहीं है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम हार जाओगे, लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे। जैसे जिम में हर रेप तुम्हारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही हर बार डर को फेस करना तुम्हारे माइंड को स्ट्रांग बनाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ग्रोथ का फॉर्मूला है फेस फियर प्लस स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन प्लस स्टॉप लाइन टू योरसेल्फ। जब ये तीनों चीजें तुम अप्लाई करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुमसे एक सवाल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा एक्सक्यूज रिपीट होता है? समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, या यह मेरी गलती नहीं है? जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा मैं जिम कल से ज्वाइन करूंगा जब मोटिवेशन आएगा, या मैं पढ़ाई मूड आने पर करूंगा। प्रॉब्लम यही है कि हम सब ये मानकर चलते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन साइमन गिलहम इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि असल सच ये है कि एक्शन प्रिसीड्स मोटिवेशन, यानी पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर मोटिवेशन अपने आप जनरेट होता है। मान लो तुम्हें सुबह दौड़ने जाना है, रात को तुम सोचते हो कि कल सुबह उठकर रन करूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही माइंड कहता है आज तो बहुत नींद आ रही है,
मोटिवेशन नहीं है और तुम स्नूज दबाकर सो जाते हो। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम उठकर बस शूज पहन लो और घर से बाहर निकल जाओ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। पहले स्टेप लेने के बाद ही मोटिवेशन जगता है। यह प्रिंसिपल सिंपल है, एक्शन, मोटिवेशन, मोर एक्शन। हम सब अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, लेकिन सच यह है कि कोई भी इंसान रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकता। मोटिवेशन एक इमोशन है, कभी हाई कभी लो। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। लेकिन डिसिप्लिन और छोटे छोटे एक्शंस ही असली गेम चेंजर हैं। जब तुम एक्शन लेते हो तो रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स देखकर मोटिवेशन बढ़ता है। यह एक पॉजिटिव साइकिल है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें 100 पेज की किताब पढ़नी है। अगर तुम सोचो कि पहले मोटिवेशन आए तब शुरू करूंगा, तो शायद कभी स्टार्ट ही ना हो। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि आज सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा, तो ये छोटा एक्शन इतना सिंपल लगेगा कि तुम कर लोगे। 5 पेज पढ़ने के बाद तुमको लगेगा, अरे मजा आ रहा है, थोड़ा और पढ़ लेता हूं, और ऐसे ऐसे करके तुम 30 पेज भी फिनिश कर दोगे। यहीं से मोमेंटम बनता है। मतलब स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, स्टार्ट करने से मोटिवेशन आता है। लाइफ में यह प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। करियर में मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है, तुम्हें लगता है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर तुम बस पहला छोटा स्टेप लो, जैसे नोट्स बनाना या आउटलाइन तैयार करना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस करने लगेगा। स्मॉल एक्शन माइंड को सिग्नल देता है कि अब काम शुरू हो गया है। यही छोटे स्टेप्स बड़े गोल्स को अचीवेबल बनाते हैं। अब यह भी समझो कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है। अगर हम उसे बोलें कि पूरी किताब पढ़नी है या 2 घंटे इंटेंस काम करना है, तो वो डर जाता है और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम बोलें बस 5 मिनट काम करो, तो ब्रेन रेडी हो जाता है। और जब तुम 5 मिनट स्टार्ट करते हो तो इनर्शिया टूट जाता है। एक्शन लेने से ही रेजिस्टेंस खत्म होता है। इसे साइंस में एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। काम शुरू करने के लिए हम बस इनिशियल पुश चाहिए, उसके बाद सब आसान हो जाता है। मोटिवेशन पर डिपेंड करना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जुड़ा है। एग्जाम्पल, एक दिन तुम YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखते हो और फुल एनर्जी में आ जाते हो, अगले दिन वो एनर्जी गायब। लेकिन अगर तुम हैबिट बना लो कि चाहे मन हो या ना हो रोज एक्शन लेना है, तो तुम स्टेबल प्रोग्रेस करोगे। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। अब सोचो जिम जाने का केस। अगर तुम सिर्फ तब जाओगे जब मूड हो, तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही जाओगे। लेकिन अगर डिसाइड कर लो कि रोज फिक्स टाइम पर जाना है, चाहे मूड अच्छा हो या खराब, तो कुछ ही हफ्तों में तुमको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और जब रिजल्ट्स दिखते हैं, बॉडी फिट लगती है, स्टेमिना बढ़ता है, तो मोटिवेशन अपने आप बूस्ट हो जाता है। यानी एक्शन ही असली ट्रिगर है। हमारे एक्सक्यूजेस भी यही बोलते हैं, आज मोटिवेशन नहीं है, आज थकान है, कल से शुरू करूंगा। ये सब ट्रैप हैं। लेकिन एक बार अगर तुम छोटे स्टेप से भी शुरू कर दो, तो तुम इन एक्सक्यूजेस को बीट कर दोगे। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लिखना है और माइंड कहता है आज इंस्पिरेशन नहीं है, तो बस बैठो और 5 सेंटेंसेस लिखो। शायद शुरुआत में लिखना टफ लगे, लेकिन 5 सेंटेंसेस के बाद तुम्हारे आइडियाज फ्लो होने लगेंगे। राइटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लैंक पेज होती है और उसे तोड़ने का तरीका है एक्शन। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। अपनी लाइफ का कोई एक काम सोचो जिसे तुम बार बार टालते हो क्योंकि मूड नहीं होता। अब डिसाइड करो कि उस काम को सिर्फ 5 मिनट करोगे। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 10 पुशअप्स करो। देखना, ये छोटे स्टेप्स तुम्हें आगे बढ़ा देंगे और काम अपने आप लंबा चलने लगेगा। एक्शन प्रीसीड्स। मोटिवेशन का एक और फायदा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब तुम बार बार एक्शन लेते हो तो तुमको लगता है कि हां मैं कर सकता हूं। ये बिलीफ हर बार स्ट्रॉन्गर होता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो तुम बड़े गोल्स भी टैकल कर पाते हो।
अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें लाइफ में कोई बड़ा ड्रीम अचीव करना है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, अगर तुम सोचोगे कि जब मोटिवेशन आएगा तब स्टार्ट करूंगा, तो शायद सालों निकल जाएंगे। लेकिन अगर आज तुम बस पहला स्टेप लो, मार्केट रिसर्च करो या एक छोटा सा आइडिया लिखो, तो तुम जर्नी शुरू कर चुके हो। और जब जर्नी शुरू हो जाती है तो मोटिवेशन अपने आप रास्ते में जुड़ता जाता है। लाइफ का फॉर्मूला सिंपल है, डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट, मोटिवेशन विल फॉलो। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारे लाइफ में कौन सा काम ऐसा है जिसे तुम मोटिवेशन के इंतजार में टालते रहते हो? पढ़ाई, फिटनेस, लेखन या कुछ और? टॉक्सिसिटी हमारे लाइफ का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर पहचान तो लेते हैं, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत बार हम ऐसे लोगों, हैबिट्स या स्थितियों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें अंदर से खा रहे होते हैं, पर हम सोचते हैं कि शायद कल सब बदल जाएगा, शायद सामने वाला इंसान सुधर जाएगा, या फिर गिल्ट में आकर खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि छोड़ना गलत होगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। असली बात यह है कि जब तक हम टॉक्सिक चीजों को काट नहीं देंगे तब तक हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। सोचो, एक पौधे को रोज पानी तो दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास ही एक जहरीली बेल लिपटी है। वो बेल धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी सोख लेगी और पौधा कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या नेगेटिव एनवायरनमेंट्स में रहेंगे तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि टॉक्सिक चीजें हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। कभी ये दोस्ती के नाम पर आती हैं, कभी प्यार के नाम पर, कभी फैमिली के नाम पर, और हम सोचते रहते हैं कि इतना टाइम साथ गुजारा है, अब इन्हें छोड़ना बिट्रेयल होगा। लेकिन यह सोचना अपने आप को चीट करना है। पास्ट मेमोरीज के नाम पर हम प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर देते हैं, और यह सेल्फ लाई हमें अंदर ही अंदर हॉलो बना देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग आपके साथ होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो और खुद पर विश्वास बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आप हमेशा ड्रेन्ड फील करते हो। उनकी बातें हमेशा नेगेटिव होती हैं, कंप्लेंट्स, ब्लेम, जेलसी या फिर अननेसेसरी ड्रामा। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को चूस लेते हैं। इन्हें पकड़कर रखना मतलब अपनी लाइफ को खुद ही मुश्किल बनाना। गिलहम यही बात बताते हैं कि अगर आप अपने फ्यूचर को सीरियसली लेना चाहते हो तो सबसे पहले यह तय करो कि किसे अपनी लाइफ में जगह देनी है और किसे नहीं। यह कोई सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में फर्क है। जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाते हो तो आप अपने लिए जगह बनाते हो कि सही लोग आपकी लाइफ में आए, और जो लोग सच में आपकी ग्रोथ चाहते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे और आपकी खुशियों में जेन्युइनली खुश होंगे। अब सवाल यह आता है कि टॉक्सिक लोगों को काटना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह है फियर और गिल्ट। हमें डर लगता है कि अकेले कैसे रहेंगे, क्या लोग हमें गलत समझेंगे, क्या सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर कोई रिश्ता आपको सिर्फ दुख और नेगेटिविटी दे रहा है तो वो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। उसे जिंदा रखने की कोशिश सिर्फ आपको और कमजोर करेगी। एक और प्रॉब्लम है होप ट्रैप। हम सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाएगा, पर असलियत यह है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो खुद नहीं चाहें, और जब तक वो खुद स्टेप नहीं लेते तब तक आप लाख कोशिश कर लो, आउटकम वही रहेगा। इसीलिए मे बी देल चेंज सोचकर खुद को दर्द देना बंद करना होगा। टॉक्सिसिटी सिर्फ लोगों से नहीं आती, हैबिट्स और एनवायरनमेंट से भी आती है। मान लो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां हर वक्त क्रिटिसिज्म है, या फिर आप खुद को ऐसी हैबिट्स में फंसा कर रखते हो जैसे ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन या कांस्टेंट कंप्लेनिंग। ये सब भी आपकी ग्रोथ को उतना ही रोकते हैं जितना टॉक्सिक लोग। इसीलिए आपको साफ साफ देखना होगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें एनर्जी दे रही हैं और कौन सी चीजें एनर्जी खा रही हैं। गिलहम ये भी कहते हैं कि टॉक्सिसिटी को काटना एक बार का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको बार बार अपनी लाइफ को ऑडिट करना होगा। ये देखना होगा कि कौन से लोग, कौन सी एक्टिविटीज और कौन से थॉट्स आपके लिए हेल्थी हैं और कौन से नहीं, और फिर
करेज के साथ अनहेल्थी चीजों को काटना होगा। शुरुआत में यह पेनफुल लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग साबित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास एक दोस्त है जो हमेशा आपकी अचीवमेंट्स को छोटा कर देता है, आपकी मेहनत पर ताना मारता है और खुद कभी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप उसे बस इसीलिए पकड़े रहते हो क्योंकि बचपन से दोस्ती है, तो आप खुद को रोक रहे हो। लेकिन जैसे ही आप करेज के साथ डिस्टेंस बनाते हो, आपकी लाइफ में वो स्पेस बनेगी जहां सपोर्टिव और इंस्पायरिंग लोग एंट्री ले सकें। इसी तरह टॉक्सिक हैबिट्स को भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अगर आप बार बार कल से शुरू करूंगा बोलकर टालते रहते हो, तो वो भी एक तरह की टॉक्सिसिटी है जो आपकी लाइफ रूइन कर रही है। उसे काटने के लिए आपको छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेने होंगे। सबसे जरूरी बात, टॉक्सिसिटी को काटने का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि खुद को यह अधिकार देना है कि मेरी लाइफ में सिर्फ वही लोग और हैबिट्स रहेंगे जो मुझे ग्रो करने में मदद करें। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बॉटम लाइन ये है कि टॉक्सिक चीजों को पकड़े रहना मतलब खुद को रोकना, और टॉक्सिक चीजों को करेज के साथ काट देना मतलब खुद को एक बेहतर फ्यूचर देना। शुरुआत में मुश्किल होगा, गिल्ट भी आएगा, लेकिन याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। और अगर आप सच में अपने लिए एक फुलफिलिंग लाइफ चाहते हो, तो आपको यह टफ डिसीजन लेना ही होगा। लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं, वो है खुद को विक्टिम समझना। मतलब हम ये मान बैठते हैं कि हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है, लोग हमें समझते नहीं है, सिस्टम हमारे खिलाफ है और दुनिया अनफेयर है। यह सोच भले ही उस समय हमें सही लगे, लेकिन यह हमें धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में डाल देती है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। विक्टिम माइंडसेट हमें टेम्पररी कंफर्ट तो देती है, क्योंकि हम खुद को जिम्मेदार मानने की बजाय ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन असल में यह हमारी ग्रोथ को रोक देती है। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट यह कहता रहे कि मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि टीचर मुझे पसंद नहीं करता, तो वो कभी यह नहीं देख पाएगा कि उसने खुद प्रिपरेशन पूरी की थी या नहीं। इसी तरह अगर कोई पर्सन ये कहे कि मेरी जॉब इसलिए नहीं लग रही क्योंकि दुनिया अनफेयर है, तो वो खुद ये एनालाइज ही नहीं करेगा कि क्या उसने सही स्किल्स डेवलप किए हैं या नहीं। विक्टिम बनने का मतलब है प्रॉब्लम को दूसरों की तरफ धकेलना और खुद से जिम्मेदारी हटाना। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। लाइफ हमेशा अनफेयर होगी। कोई रिच फैमिली में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में, कोई हेल्थी बॉडी के साथ जन्म लेता है तो किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स इनहेरिट हो जाते हैं, कोई सही जगह पर सही लोगों के बीच ग्रो करता है और कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट में। ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मुश्किल सिचुएशंस में हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों ने अपने हालात पर विक्टिम बनने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वही आगे जाकर दुनिया बदलने वाले बने। विक्टिम माइंडसेट डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये हमें पावरलेस फील कराता है। जब हम बार बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमारे हाथ में हमेशा एक चॉइस होती है, या तो हम सिचुएशन को ब्लेम करते रहें या फिर उसी सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके एक्शन लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टफ है, लेकिन वहीं से असली स्ट्रेंथ आती है। अब एक बात समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि हर गलती आपकी ही है। इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि आउटकम बदलने की ताकत आपके एक्शंस में है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका बिजनेस फेल हो गया तो विक्टिम माइंडसेट कहेगा मार्केट खराब थी, लोग समझते नहीं थे। लेकिन रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट कहेगा हाँ, मार्केट टफ थी, लेकिन मुझे शायद और स्ट्रैटेजीज ट्राई करनी चाहिए थी। यही फर्क विनर और कंप्लेनर में होता है। लाइफ आपको कुछ भी ओड नहीं है। यह दुनिया आपको कुछ भी देने के लिए नहीं बनी है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इसलिए कि आपने मेहनत की आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, तो यह भी गलत है। मेहनत के साथ साथ स्मार्टनेस, कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस चाहिए। लाइफ में अनफेयर सिचुएशंस आएंगी, रिजेक्शन मिलेगा, लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन अगर आप हर बार विक्टिम की तरह रोते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। रेजिलियंस यानी
गिरकर भी बार बार उठने की ताकत। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ अनफेयर है और कोई आपके लिए कुछ भी वो नहीं करता, तब आप फ्री हो जाते हो। फ्री इसलिए कि अब आपको एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं उठाना पड़ता। अब आप जानते होते कि अगर कुछ चाहिए तो वो आपको खुद अर्न करना होगा। ये सोच आपको ज्यादा ग्राउंडेड और पावरफुल बनाती है। विक्टिम बनने की आदत हमारी सोसाइटी ने भी बहुत हद तक सिखाई है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि अगर कुछ गलत हो तो दूसरों को ब्लेम करो, और यही हैबिट बड़ी होकर हमारे अंदर बैठ जाती है। लेकिन एक बार सोचो, अगर आप खुद को बार बार हेल्पलेस साबित करते रहोगे तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास रहेगा? दूसरों के पास। लेकिन अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आदमी रोज कहता है कि मेरे पास पैसे इसीलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। दूसरी तरफ एक आदमी है जो मानता है कि हाँ, सिस्टम अनफेयर है, लेकिन मुझे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब सोचो, दोनों में से आगे जाकर कौन ज्यादा प्रोग्रेस करेगा? वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। विक्टिम माइंडसेट का एक और बड़ा नुकसान है कि ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। हम खुद को बार बार कन्विंस करने लगते हैं कि हम अनलकी हैं, हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, और धीरे धीरे हम उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। फिर हमारी एनर्जी बस कंप्लेन करने और सिंपैथी लेने में चली जाती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट ऑपोजिट होता है। ये कहता है कि ठीक है, टफ है, अनफेयर है, लेकिन मैं एक्शन लूंगा। यही सोच आपको बाकियों से अलग बनाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेनफुल भी है, क्योंकि जब आप एडमिट करते हो कि आउटकम आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है तो आपको अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। ईगो हर्ट होती है, लेकिन यही पेन आपको इंप्रूव करता है। यही वो फायर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। लाइफ को एक गेम की तरह सोचो। अगर आप बार बार कहते रहोगे कि गेम अनफेयर है, रूल्स टफ हैं, तो आप खेलना ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप कहो कि हाँ, गेम अनफेयर है लेकिन मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से खेलूंगा, तो चांसेस हैं कि आप जीत जाओगे। हार और जीत दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन खेलने से ही सीखते हो, इंप्रूव करते हो और स्ट्रांग बनते हो। तो बॉटम लाइन ये है कि विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो। एक्सेप्ट करो कि लाइफ अनफेयर है, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो भी हासिल करना है वो आपको खुद एक्शन लेकर पाना है। हर बार जब आप ब्लेम करने लगो, खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं? यही सवाल आपको हेल्पलेस से पावरफुल बनाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो आपका एग्जाम खराब गया और मार्क्स बहुत कम आए। अब दो सोच हो सकती हैं। पहली, टीचर अनफेयर था, मुझे जानबूझकर कम मार्क्स दिए। दूसरी, शायद मैंने प्रिपरेशन उतनी डीप नहीं की थी, मुझे अगली बार स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। इनमें से कौन सी सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी? हम सबको कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ इजी और प्रिडिक्टेबल होता है। वहां ना कोई रिस्क लेना पड़ता है, ना ही एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। कंफर्ट जोन एक तरह का कोजी ब्लैंकेट है जो हमें सेफ फील कराता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोक देता है। कंफर्ट ऐसा एंटी है जो दिखने में दोस्त लगता है, बाहर से पीसफुल, अंदर से डेंजरस। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आप वही इंसान बने रहते हो जो अभी हो। लेकिन जैसे ही आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो, वहां से असली चेंज शुरू होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा कभी चलने की कोशिश ही ना करे क्योंकि रेंगना ज्यादा सेफ है, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? सेम लॉजिक लाइफ पर भी लागू होता है। अगर आप हमेशा वही काम करते रहोगे जो इजी है, तो आप कभी वो वर्जन नहीं बन पाओगे जो अंदर छुपा है। कंफर्ट आपको स्टैग्नेंट बना देता है, मतलब एक ही जगह स्टक। और स्टैग्नेंट पानी हमेशा खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टैग्नेंट लाइफ भी धीरे धीरे डल और बोरिंग हो जाती है। डिस्कंफर्ट हमेशा बुरा नहीं होता। डिस्कंफर्ट एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल होता है। जब आप जिम में जाते हो और मसल्स में पेन फील करते हो, तो वो पेन इस बात का प्रूफ है कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्गर हो रही है। जब आप किसी स्टेज पर जाकर पब्लिक स्पीकिंग करते हो और हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, तो वो डिस्कंफर्ट ये बताता है कि आप एक नए लेवल की स्किल सीख रहे हो।
डर और डिस्कंफर्ट अक्सर अपॉर्चुनिटीज की तरफ इशारा करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें डेंजर समझ लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। फियर और कंफर्ट का इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है, जैसे एग्जाम, इंटरव्यू, स्टार्टअप शुरू करना या किसी को अपनी फीलिंग्स बताना, तो वो डर इस बात का प्रूफ है कि उस चीज का आपके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। फियर एक सिग्नल है कि अगर आपने ये स्टेप लिया तो आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन हम फियर को देखकर पीछे हट जाते हैं और कंफर्ट चूज कर लेते हैं। रिजल्ट मोमेंटरीली सेफ फील होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रिग्रेट बनने लगता है। रिग्रेट की बात करें तो एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, जिंदगी में रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग ज्यादा पेनफुल होता है बनिस्बत उस पेन के जो कोशिश करने से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि आप फेल हो सकते हो, तो सालों बाद भी वो रिग्रेट आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आपने कोशिश की और फेल भी हो गए, तो कम से कम आपके पास सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने ट्राई तो किया। कंफर्ट टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस देता है। अब जरा इमेजिन करो कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अगर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते, तो क्या वो आज वहां होते? स्टीव जॉब्स ने अगर सोचा होता कि सेफ जॉब कर लेते हैं, स्टार्टअप रिस्की है, तो शायद एप्पल नहीं बनता। विराट कोहली अगर ये सोचता कि इतनी मेहनत मत करो, आराम करो, तो वो आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं होता। चेंज और सक्सेस हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही पॉसिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स,